नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है अग्निमंत्र। मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और वहाँ पर मैं गया था और कुछ मन के जैसे ऐसे वहाँ पे कुछ किताबें दिख नहीं रही थी। तब ढूंढ ढूंढ के मुझे मैंने सोचा कि यही उठा लेता हूँ और ऐसे ही मैंने वो ली। उस वक्त मुझे सच में कुछ भी पता नहीं था और यहाँ पर भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं है कि किताब में आखिर क्या है, लेकिन ऐसे ही मुझे लगा अंदर से कि मैं लूँ। और बाद में जब मैंने पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि ये जो किताब है उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो पत्र लिखे थे, मतलब अपने परिजनों को वगैरह, अपने दोस्तों को या फिर अपने गुरुजनों को या फिर अपने शिष्यों को, तो जो पत्र लिखे थे उसके उसमें किए कुछ महत्वपूर्ण पत्र जो हमें मतलब जीवन में सीख देते हैं। तो ऐसे पत्रों का ये कलेक्शन है और उसकी एक किताब अलग से ये बनाई है उन्होंने। इसमें सारे पत्र इसमें मतलब उसमें नहीं सहभागी किए हैं। उनकी एक अलग एक दूसरी किताब है, रामकृष्ण मिशन की ही वो किताब है और ये भी रामकृष्ण मिशन की ही किताब है। तो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी की पत्रावली, ऐसा उस किताब का नाम है। उसमें सारे उसके कलेक्शन किए गए हैं। लेकिन ये जो किताब है इसमें उसमें के मतलब अगर उन्होंने, मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, समझो 500 खत भेजे होंगे तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश देने वाले समझो 200 या फिर 250 या फिर 300 खत होंगे, तो उसका इसमें कलेक्शन दिया गया है। और सच में ये जो किताब है दोस्तों, एक छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ये, लेकिन जीवन का हमें अर्थ सिखाती है। क्योंकि मतलब मैं को क्या बोलूँ, मैं उस वक्त मतलब मुझे लगता है कि 6-7 साल पहले की ये बात है, जब मतलब मैं उसमें रो भी रहा था जी इसके मतलब एक खत देखकर। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी की उस वक्त मन की दशा किस तरीके से होगी। जब वो अमेरिका चले गए थे तब उनको किस तरीके से लोग मिले। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास मतलब पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, उनको मतलब भूखा रहना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर मतलब रहने का खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा था और उनको यहाँ पर इतना पता नहीं, और ये मतलब नियोजनबद्धता से भी इस तरीके से नहीं गए थे। उनके पास वहाँ पे आईडी खो गया, बाद में मतलब नसीब से उनको बहुत अच्छे लोग वगैरह मिले और उन्होंने अपने घर पे इनको रखा। और इस तरीके से मतलब अगर आप देखेंगे ना स्वामी जी के चरित्र को, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से खुद ईश्वर मतलब एक इंसान को किस तरीके से बनाता है परफेक्ट लाइफ, या फिर उसको संभालने की कोशिश करता है। ऐसे में बस बोलते हैं ना कि ईश्वर के रास्ते पे चलना यही सबसे बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि हम और आपको एक किताब यही सिखाएगी कि आप बस ईश्वर के मतलब रास्ते पे चलने की कोशिश करो, सब कुछ वो आपका ठीक कर लेंगे। बस आप दिल से मतलब अच्छा इंसान बनो। मैं आज भी देखता हूँ दिल से, तो मतलब सब हर एक इंसान मैं अच्छा हूँ इस तरीके से बोलता हूँ, लेकिन मतलब बोलते हैं ना हम दिल से कितने अच्छे और लोगों का हम कितना अच्छा चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो किताब है वो हम सबको मतलब कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगी कि हमें जीवन में आखिर क्या करना है। बहुत सारे मतलब खतों में उनको कुछ करना है, उनकी मजबूरी दिख रही है, या फिर उनको किसी से कुछ मांगना नहीं है लेकिन फिर भी मांगने की एक मजबूरी उनकी दिख रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब वो बहुत कुछ देना चाह रहे हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे, ऐसा दिख रहा है। मतलब इन सारी चीज़ों से एक उनकी मन की जो दशा है, या फिर एक बोलते हैं ना कि एक हमारे तो वो गुरु जैसे हो गए, तो हमारे गुरु की भी किस तरीके से सोच होगी और वो हमारे लिए कितना मतलब हमसे प्यार करता होगा। या फिर इसमें भारत का तो इतना ही बार दोस्तों मतलब जिक्र है कि मैं भारत को क्यों मतलब कितना प्यार करता हूँ। बाद में उनको वहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे भी अच्छे से मिल रहे थे, तब वो ये कह रहे थे कि मेरा दिल में ये भी आता है कभी कभी कि मैं यहाँ पर रह को बहुत अच्छे से मतलब ज़िंदगी भी बता सकता हूँ और यहाँ पर मेरी बातें सुनने वाले भी लोग हैं। लेकिन मैं जब भारत के बारे में सोचता हूँ तब मैं मतलब सब कुछ छोड़ के वहाँ पर वो मेरी जो भारत माता है उसके मतलब कहीं ना कहीं पैरों में बैठना चाहता हूँ। तो एक देश प्रेम मतलब मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी को एक आध्यात्मिक रूप से हमें हमेशा देखते हैं, उनको एक क्रांतिकारी के रूप में कभी हम देखेंगे नहीं। लेकिन अब जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमारे क्रांतिकारों ने मतलब भारत माता पर उनका इतना प्यार था कि उनके लिए उन्होंने मतलब अपनी जान भी कुर्बान की, तो ये भी एक कहीं ना कहीं उसमें से एक क्रांतिकारक हमें दिखाई देंगे जो आध्यात्मिक स्तर से या फिर ऐसे उस तरीके से उन्होंने मतलब देश की सेवा करने की कोशिश करी। लेकिन इतना इनका प्यार था दोस्तों अपने देश पर कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो मतलब ये जो किताब है मैं हमेशा मतलब मेरे पास भी रखता हूँ। तब मैंने लाइब्रेरी से वो पढ़ी थी, बाद में मैंने खरीदी। रामकृष्ण मिशन की बहुत मतलब जिसको ये पढ़नी है तो मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आपको मिल भी नहीं रही, समझो ये 40 रुपये की किताब है लेकिन आपको ये मिली नहीं, तो गूगल प्ले बुक्स जो है, जिस तरीके से अमेजोन का किंडल है, तो वैसे गूगल प्ले बुक्स में आपको ये मिल जाएगी और इसी रेट में मुझे लगता है मिल सकती है। और उसमें आप ऑडियो की तरह उसको सुन भी सकते हैं, तो ये बड़ी बात है जिससे मतलब आपका वक्त बहुत ही, ऑडियो से अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है 1-2 घंटा भी अगर आप दिन में देंगे तो 2 से 3 दिन में पूरी किताब आपकी पढ़ के ख़त्म हो जाएगी। और सच में बहुत सारी चीज़ें हैं लेने जैसे। और मेरा लेकिन पर्सनल ये मत है कि अगर आपके शहर में रामकृष्ण मिशन का वगैरह दुकान हुआ तो आप ज़रूर उससे वहाँ से ही इसको खरीदना, और मतलब एक आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मतलब आप बुक मार्क भी रख सकते हैं कि ये पत्र मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको फिर से पढूं, क्योंकि आपको मतलब बहुत आत्म शांति मिलेगी और आत्मशक्ति मिलेगी इस मतलब किताब से। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ना।
या फिर आप मतलब उनके और भी ऐसे पत्रों को अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें मतलब सीखने जैसी है, जो स्वामी जी से हम मतलब इतना मतलब ज्ञान उनके पास होगा तो उसका थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें। दोस्तों इस तरीके से ये किताब है और सच में बहुत मतलब ज्ञानवर्धक और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस किताब के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन बस लोगों को पहचान मतलब बन जाए। क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कभी कभी कुछ किताबों के नाम कि आप ज़रूर पढ़िए, तो वो कैसे हमें नहीं पता कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन कोई कह रहा है तो हाँ ज़रूर ये अच्छी होगी कि इन्होंने पढ़ी है तो इनको पता होगा। तो वैसे ही मतलब आपके सामने जो स्वामी विवेकानंद जी का जिन्होंने मतलब चरित्र वगैरह पढ़ा है, तो उनको अगर एक आइडिया मिल जाए कि इस किताब के बारे में कि आखिर किस तरीके से ये लिखी गई है, और सारे पत्र मतलब बहुत अद्भुत संदेश देते हैं इनके, तो आप ज़रूर मतलब अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ना। अगर डायरेक्टली खरीदना मतलब किताब मतलब पेपर बुक में अगर आपको अवेलेबल नहीं हुआ वहाँ पर आपके शहर में, तो आप ज़रूर इसको गूगल प्ले बुक से आप ले सकते हैं। उतने ही पैसे लगेंगे, ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। और गूगल प्ले बुक्स का एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आप ऑडियो के जरिए सुन भी सकते हैं। मैंने प्ले बुक्स में भी इसको खरीदा है ताकि मतलब जैसे मैं शांति से बैठा हूँ तो समझो कुछ भी आज करने का मूड नहीं है और किताब लेकर भी मतलब किताब लेकर पढ़ने की भी इच्छा नहीं, तो ऐसे वक्त में ईयरफोन लगा कर मैं वो ऑडियो बुक की तरह से उसको सुनता हूँ गूगल प्ले बुक से, क्योंकि मतलब शांति से बैठ कर एक थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वो पॉसिबल नहीं हुआ तो आप गूगल प्ले बुक से भी इसको खरीद सकते हो और बहुत अच्छे से मतलब आपको इससे ज्ञान मिलेगा। और आपको मैं नीचे लिंक वगैरह कुछ नहीं दे रहा, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर देखिए और पढ़िए। मुझे मतलब आप पढ़कर ही आपको जो मिलेगा ना वही मुझे सब कुछ मतलब मिल गया, ऐसे मैं समझूंगा। और इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना दोस्तों। मैं जाते जाते यही प्रार्थना करूंगा कि स्वामी जी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और हमें अपने जीवन का मतलब हम सार्थक करें, इसी तरीके से हमारे कर्म हो और जितना हो सके हम दुनिया को भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।